अगस्त महीने के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है। आपका हमारे इस YouTube चैनल प्रेप नेशन में स्वागत करता हूँ। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मान के चलिए कि आप बिल्कुल ही सही जगह पे हैं और आप अपने प्रिपरेशन को लेके बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हैं। तो चलिए फिर ये बेहतरीन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हम 9 टॉपिक कवर करेंगे। नेशनल, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसी, इकोनॉमी एंड बैंकिंग, इंडेक्स एंड रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट, डिफेंस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स और बुक्स एंड ऑथर। और बाकी जो 9 टॉपिक है वो हम लोग पार्ट 2 में यानी अगली वीडियो में उसे कवर करेंगे। खुतिरन टनल इज इन विच स्टेट? खुतिरन सुरंग किस राज्य में है? तो वो है केरला में, और केरला में त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में ये है और इसकी कुल लंबाई जो है 1.6 किलोमीटर की है। और इसे इनॉग्रेट किया था नितिन गडकरी जी ने, और ये कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। Which one has become the first Indian city to accomplish 100% COVID-19 vaccination? 100% COVID-19 टीकाकरण पूरा करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो वो है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और उड़ीसा में कुल 30 डिस्ट्रिक्ट है। Which will inaugurate India's first smog tower? भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कौन सा राज्य करेगा? तो वो करेगा दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये इसका उद्घाटन किया था और जो टावर की कुल लागत है वो है 20 करोड़ रुपए। The Union Cabinet has approved the continuation of 1023 Fast Track Special Court for how many years? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? वो है 2 वर्ष, 2 साल की मंजूरी दी है। Which port became the first major port in India to launch e-cars? कौन सा बंदरगाह ई कार लॉन्च करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बना? तो वो बना VOC पोर्ट यानी VO चिदम्बरम पोर्ट। इसे हम टूटिकोरिन पोर्ट भी कहते हैं जो कि तमिलनाडु में है। Which one is the one-stop passenger helpline launched by Indian Railway? भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टॉप पैसेंजर हेल्पलाइन कौन सी है? तो वो है रेल मदद। आप 139 जो कि टोल फ्री नंबर है उसे डायल करने से आपको कोई भी ट्रेन के बारे में इंक्वायरी करनी हो, कंप्लेंट करनी हो या कोई हेल्प चाहिए तो आप वहां से कर सकते हैं। Which amendment bill has been introduced in Lok Sabha that seeks to give power to the state to make their OBC list? लोकसभा में कौन सा संशोधन विधेयक पेश किया गया है जो राज्य को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ है 127वां नंबर 127। ये बिल स्टेट को पावर देता है कि वो अपनी ओबीसी लिस्ट की सूची वो खुद बनाए। Which state has become the first one to issue the order about the implementation of National Education Policy 2020? कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के बारे में आदेश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया? तो बना है कर्नाटक। Which city has now been declared as the first water plus city of India under स्वच्छ सर्वेक्षण? स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत अब किस शहर को भारत का पहला जल प्लस शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया है। इंदौर को इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी का टैग तो पहले से मिला ही था, अब उसे वाटर प्लस सिटी का भी टैग उसे ही मिल गया है। आदिपुरम इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आदिपुरम किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो मनाया जा रहा है तमिलनाडु में और वहां के मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इज बीइंग कंडक्टेड इन विच एरिया? हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किस क्षेत्र में चलाया जा रहा है? तो चलाया जा रहा है सियाचिन में, और ये हुआ इंडिपेंडेंट डे के दिन में जब वीरेंद्र कुमार जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के हेड है, उन्होंने इसे फ्लैग ऑफ किया जिसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज इस अभियान में शामिल हुए ताकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सके टू स्केल द हाईएस्ट बैटलफील्ड जो कि सियाचिन। Wanchua festival is being celebrated in which state?
वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो मनाया जा रहा है आसाम में। और ये जो फेस्टिवल है आसाम के तीवा ट्राइब मनाते हैं फॉर गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल के लिए। इंडिया विल बी एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बाय विच ईयर? भारत किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र देश होगा? तो वो है 2047, 2047, आजादी के 100 साल पूरे होने पर। हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन would connect different part of the country in 75 weeks of the celebration of आजादी का अमृत महोत्सव? आजादी के अमृत महोत्सव के 75 हफ्तों में देश के विभिन्न हिस्सों को कितने वंदे भारत ट्रेनें जोड़ेंगी? तो वो है 75, 75। इसको ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, 75 हफ्ते और 75 ट्रेन। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू मार्क द 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे उड़ान स्कीम है फॉर फ्लाइट, वैसे ही ये ट्रेन के लिए है टू कनेक्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। भारत के हर हिस्से को इस स्कीम के तहत जोड़ा जाएगा। Which state has emerged as a leading state in trading at National Agriculture Market यानी E-NAM since its inception? कौन सा राज्य अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय कृषि बाजार E-NAM में व्यापार में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान का जो लिटरल मीनिंग होता है लैंड ऑफ किंग्स, राजाओं का स्थान। और राजस्थान जो है लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया और 7th लार्जेस्ट स्टेट है बाय पॉपुलेशन। सीएम है अशोक गहलोत जी और गवर्नर है कलराज मिश्रा। अब इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देख लेते हैं। Who has become the new प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार? म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो है मिन ऑन्ग लैंग। मिन ऑन्ग लैंग। म्यांमार की कैपिटल है नैपीदाव, करेंसी है क्यात। मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान हैज बीन असिस्टेड बाय विच कंट्री? भूटान के मंगदेचू जल विद्युत परियोजना को किस देश द्वारा सहायता प्रदान की गई है? वो भारत द्वारा। और भूटान जो है लैंडलॉक कंट्री है जिसका कैपिटल थिम्पू है और पीएम है लोटे शेरिंग। The world's largest and tallest observation wheel open in which country? दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस देश में खुलेगा? तो वो है यूएई। कैपिटल अबू धाबी है और करेंसी दिरहम। और जो ये व्हील है इसका नाम एन दुबई रखा गया है और इसकी कुल हाइट जो है 250 मीटर यानी 250 मीटर है। Which company is the world's most valuable company according to the Hurun Global 500 Most Valuable Companies List 2021? हुरुन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी लिस्ट 2021 के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है? तो वो है एप्पल, जिसकी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया है यूएस और सीईओ है टिम कुक। Tropical storm Henry has made its landfall at which place? Tropical storm Henry ने किस स्थान पर अपना लैंडफॉल बनाया है? तो वो है रोड आइलैंड और जिसकी राजधानी है प्रोविडेंस। World Resource Institute WRI along with which Indian organization jointly launched the Forum for Decarbonizing Transport in India? विश्व संसाधन संस्थान ने भारत के किस संगठन के साथ संयुक्त रूप से भारत में फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया? तो वो है नीति आयोग। नीति आयोग के जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत जी और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी और उसके जो प्रेसिडेंट और सीईओ है वो है अनिदास गुप्ता। Which country is planning on bringing soil samples back from the Martian moon Phobos by 2029? कौन सा देश 2029 तक मंगल ग्रह के चंद्रमा फोबोस से मिट्टी के नमूने वापस लाने की योजना बना रहा है? तो वो बना रहा है जापान और जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसे जाक्सा कहते हैं, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। Which city has been named as the world's safest city from among 60 global cities in Safe City Index 2021? Safe City Index 2021 में किस शहर को 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है? तो वो है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। वहाँ की जो करेंसी है वो है डैनिश क्रोन। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मेट फ्रेडरिक्सन। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसी की। उसमें पहला है
The government of India has approved how many new air traffic routes under the Udan Regional Air Connectivity Scheme? भारत सरकार ने उड़ान क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी है? तो वो है 780, 780। और उड़ान का फुल फॉर्म उड़े देश का आम नागरिक, और ये लॉन्च किया गया था वर्ष 2016 में। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर, जिसके यूनियन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। Which ministry is implementing सामर्थ scheme for capacity building in textile sector? कौन सा मंत्रालय वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना लागू कर रहा है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को हेड करते हैं पीयूष गोयल जी, जो कि फिलहाल लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा भी है। Which has launched हर हित स्टोर? किस राज्य ने हर हित स्टोर लॉन्च किया है? तो वो किया है हरियाणा ने। इस स्टोर में आपको अच्छे क्वालिटी के रोजमर्रा के यानी डेली यूज के जो सामान है वो रीजनेबल प्राइस पे मिलेंगे। और ये जो स्कीम है अभी फिलहाल, और ये जो है फिलहाल फर्स्ट फेज में 2000 स्टोर खोले जाएंगे, जो कि 1500 रूरल एरिया में खुलेंगे और 500 अर्बन एरिया में। The समग्र शिक्षा स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर? समग्र शिक्षा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो वो बढ़ा दिया गया है 5 साल के लिए, यानी 2026 तक के लिए। और फिलहाल जो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। The government has allocated what amount under the faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles यानी FAME स्कीम? सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की है? तो उसमें कुल राशि 756 करोड़ आवंटित की है, 756 करोड़। और ये जो लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2015 को। अब इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2024 तक। दलित बंधु प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? दलित बंधु कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है तेलंगाना में। और तेलंगाना जो है फॉर्म हुआ था 2 जून 2014 को, और सीएम है के चंद्रशेखर राव। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि तेलंगाना में करेंटली कितनी डिस्ट्रिक्ट है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड उज्ज्वला 2.0 बाय हैंडिंग ओवर एलपीजी कनेक्शन फ्रॉम विच स्टेट? प्रधानमंत्री ने किस राज्य से एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया? तो वो किया उत्तर प्रदेश के महोबा शहर से। मिनी पॉली हाउस विच इज अ काइंड ऑफ ग्रीन हाउस विल बी बिल्ड अंडर द कृषि कर्ण प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? मिनी पॉली हाउस जो एक प्रकार का ग्रीन हाउस है, किस राज्य में कृषि कर्ण परियोजना के तहत बनाया जाएगा? तो वो केरला में बनाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के तहत हाई टेक्नोलॉजिकल फार्मिंग टूल यूज किए जाएंगे। पानी माह कैंपेन was launched in which state union territory to create awareness about clean water? स्वच्छ पानी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पानी माह अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो वो शुरू किया गया था लद्दाख में। और पानी माह कैंपेन यानी वाटर मंथ। पानी माह कैंपेन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अवेयरनेस स्प्रेड करके और थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जल जीवन मिशन जो है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है आर.के. माथुर जी। Which state या यूनियन टेरिटरी लॉन्च एन इनिशिएटिव टू मेक इट अ ग्लोबल सिटी बाय 2047? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2047 तक इसे वैश्विक शहर बनाने की पहल शुरू की? वो है दिल्ली। सीएम है अरविंद केजरीवाल जी। Ministry of Jal Shakti has launched which campaign to create more and more open defecation free plus villages by undertaking waste water management at the village level? जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का कार्य करते हुए अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त प्लस गांव बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो किया है सुजलम अभियान। और ये जो कैंपेन है वो 100 दिन का कैंपेन है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आता है उसके जो हेड है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी। मकलाई थेड़ी मरुथुवन स्कीम हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? मकलाई थेड़ी मरुथुवन योजना किस राज्य में शुरू की गई?
वो शुरू की गई तमिलनाडु में और इस स्कीम के तहत डोर टू डोर रूटीन चेकअप होगा जिनका एज 45 प्लस है और फिलहाल 7 डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि तमिलनाडु में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। Which campaign has been launched by Ministry of Housing and Urban Affairs for the marketing of urban self-help group product? शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो वो किया गया है सोन चिरैया, और जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है वो है हरदीप सिंह पुरी जी। What amount has been released for the ambitious गति शक्ति प्रोजेक्ट? गति शक्ति परियोजना के लिए कितनी राशि जारी की गई है? तो 100 लाख रुपए जारी की गई है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन इसे लॉन्च किया था और इस प्रोजेक्ट के तहत होलिस्टिक वे में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। Which state has launched the Karkhandar scheme for the upliftment of artisans and weaver through training is प्रशिक्षण के माध्यम से कारीगरों और बुनकरों के उत्थान के लिए किस राज्य ने करखंडर योजना शुरू की? तो वो की जम्मू कश्मीर। और इसके तहत जो जम्मू एंड कश्मीर के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और आर्टवर्क है उसको रिवाइव किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के वो है मनोज सिन्हा। अब बात करते हैं इकोनॉमी और बैंकिंग की, जिसमें पहला है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल लॉन्च विच पेमेंट सॉल्यूशन? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस भुगतान समाधान का शुभारंभ करेंगे? तो करेंगे ई रूपी का, जिसे डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप उसमें अपार्ट फ्रॉम रेगुलर पेमेंट जो आप करते हैं उसके अलावा अगर कोई और गवर्नमेंट स्कीम है जैसे आयुष्मान भारत के तहत भी दवाई खरीदना हो, इलाज कराना हो, डॉक्टर की फीस हो, आप उसके थ्रू भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। Which bank has approved a $250 million project in India for a long-term dam safety program? किस बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम के लिए भारत में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? तो वो दी है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में है और ये फॉर्म हुआ था 1944 में, और जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मालपास। ADB has sanctioned loan worth $112 million to finance the urban water supply infrastructure project in which state? ADB ने किस राज्य में शहरी जल आपूर्ति अवसंरचना परियोजना के वित्तपोषण के लिए 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण स्वीकृत किए हैं? तो वो किए हैं झारखंड के लिए। और ADB जो फॉर्म हुआ था 1966 में और उसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस और कुल 68 मेंबर कंट्री है, यानी 68 मेंबर कंट्री है टोटल। और जो ADB के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मसाटसुको असाकावा। Which bank introduced the launch of an overdraft facility known as the दुकानदार overdraft scheme? किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम के नाम से जाने जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा का शुभारंभ किया? तो किया HDFC बैंक का। The Union Cabinet has approved amendment to which act to facilitate the privatization of public sector general insurance firm? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा फर्मों के निजीकरण को सुगम बनाने के लिए किस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है? तो दी है गिबना एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 2021। और इस बिल के तहत पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी उस पे प्राइवेट सेक्टर का भी ग्रेटर पार्टिसिपेशन रहेगा इस एक्ट के थ्रू। Which bank has been honored as the global winner for the most innovative in digital banking? डिजिटल बैंकिंग में मोस्ट इनोवेटिव के लिए किस बैंक को वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया DBS को। और DBS का फुल फॉर्म है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसका हेडक्वार्टर ऑब्वियस सा बात है सिंगापुर में ही है और उसके जो CEO है का नाम है पीयूष गुप्ता जी।
Which one has become the first Indian cryptocurrency exchange to enter the Unicorn Club? यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा बन गया है? तो बना है CoinDCX। और अभी हाल में क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। RBI has roped in which player in the public awareness campaign to warn people against digital banking fraud? डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए RBI ने जन जागरूकता अभियान में किस खिलाड़ी को शामिल किया है? तो नीरज चोपड़ा को शामिल किया है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में। जब हम स्पोर्ट्स का करंट अफेयर पढ़ेंगे तब वहां पे उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the net worth of the recently launched National Monetization Pipeline? हाल ही में शुरू की गई राष्ट्र मुद्रीकरण पाइपलाइन की कुल संपत्ति क्या है? तो वो है 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़। The AU Small Finance Bank has unveiled which campaign? AU Small Finance Bank ने किस अभियान का अनावरण किया है? तो वो किया है बदलाव हमसे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जयपुर में है और MD और CEO है संजय अग्रवाल जी। Which bank has announced the introduction of green and sustainable deposit to safeguard the environment from climate change? किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू करने की घोषणा की है? तो की है HDFC बैंक ने। Which bank has launched a new cyber security multi donor trust fund? किस बैंक ने एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया? तो वो किया है वर्ल्ड बैंक ने। Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of Indian Bank for 3 years? 3 साल के लिए इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है शांतिलाल जैन जी को। और जो इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च एन एम्बिशियस उभरते सितारे फंड यानी USF फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स एंड स्टार्टअप इन अ प्रोग्राम फ्रॉम विच सिटी? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस शहर से एक कार्यक्रम में निर्यातोन्मुखी फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वाकांक्षी उभरते सितारे फंड की शुरुआत की? तो वो शहर था लखनऊ का। The State Bank of India recently inaugurated an ATM on a houseboat in which city? भारतीय स्टेट बैंक SBI ने हाल में ही किस शहर में एक हाउसबोट पर एक ATM का उद्घाटन किया? तो वो किया है श्रीनगर के डल लेक में। और जो चेयरमैन है SBI के, उनका नाम है दिनेश कुमार खरे। Which bank has signed an MAU with Paralympic Committee of India as one of the banking partners of Paralympic Games? पैरालंपिक खेलों के बैंकिंग भागीदारों में से एक के रूप में किस बैंक ने भारतीय पैरालंपिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है इंडियन बैंक, जिसके MD अभी हाल में ही अपॉइंट हुए थे। पिछला क्वेश्चन भी था शांतिलाल जैन जी। और इसका जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में। अब बात करते हैं इंडेक्स एंड रिपोर्ट की। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो अडॉप्शन इंटरनेशनली? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो अडॉप्शन के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो वो है दूसरा स्थान है, सेकंड प्लेस पे है आउट ऑफ 154 कंट्री। और पहले स्थान पे वियतनाम है और तीसरे स्थान पर मतलब भारत के बाद है पाकिस्तान। What is the rank of India in terms of the impact of automation commissioned by Autodesk Foundation? Autodesk Foundation द्वारा शुरू किए गए स्वचालन के प्रभाव के संदर्भ में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है वो है 5वां स्थान। और ये जो रिपोर्ट तैयार किया है वो डेलॉयट ने इसे तैयार किया है। What is the rank of India in Global Manufacturing Risk Index? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो वो है दूसरे नंबर पे है आउट ऑफ 47 कंट्री। और पहले नंबर पे चाइना है और US पहले दूसरे नंबर पे था और इस बार भारत ने उसे पीछे छोड़ दिया है। तो US जो है अभी तीसरे नंबर पे है। What is the rank of India in Global Corona Virus Innovation Ranking?
ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? तो वो है 32वां स्थान पे है भारत, और पहले नंबर पे है यूएस और दूसरे नंबर पर इजराइल है। और इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया था स्टार्टअप लिंक ने। What is the rank of India on the Global Youth Development Index 2020? ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो वो है 122वां रैंक है भारत का, आउट ऑफ 181 कंट्री, और पहला स्थान पे है सिंगापुर। तो यहाँ पे अगस्त महीने का इंडेक्स और रैंकिंग खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अगस्त महीने में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं वो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु टुक द चार्ज एज एमडी ऑफ एलआईसी? एलआईसी के एमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो वो है मिनी इपे। और एलआईसी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और फॉर्म हुआ था 1956 में, और जो चेयरपर्सन है वो है एमआर कुमार। Who took the charge as the new Controller General of Account? नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो संभाला दीपक दास जी ने। ये 25वें ऑफिसर है टू होल्ड द पोजीशन ऑफ सीजीए, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। Who is the new Director General of Artillery? आर्टिलरी के नए महानिदेशक कौन है? तो वो है तरुण कुमार चावला जी। Who has been appointed as the Joint Secretary in the Ministry of Cooperation? सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अभय कुमार सिंह को। और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो हेड करते हैं वो है अमित शाह जी। Who has been appointed as the Director of the Zoological Survey of India? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है धृति बैनर्जी को। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था 1916 में, 1 जुलाई 1916, और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के तहत आता है, जिसके यूनियन मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव। इब्राहिम राइसी was sworn in as the new president of which country? इब्राहिम राइसी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो वो है ईरान, और जिसका कैपिटल है तेहरान और करेंसी है ईरानियन रियाल। Who got nominated for another term of 3 years as chairperson of National Commission of Women? NCW के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो वो है रेखा शर्मा जी। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फॉर्म हुआ था 1992 को। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो पहली चेयरपर्सन थी उनका नाम था, चलिए मैं ये नहीं बताता हूँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थी। Who was appointed as the new governor of Manipur? मणिपुर का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है ला गणेशन जी को। और मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल है, और सीएम है एन बीरेन सिंह, और टोटल डिस्ट्रिक्ट है 16। Who was announced as the chairperson of the Jio Mami Film Festival? जियो मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया? तो किया गया था प्रियंका चोपड़ा को। Which Bollywood actor was recently appointed as UNICEF Celebrity Advocate for their campaign EVAC, यानी Ending Violence Against Children? किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल में ही अपने वैश्विक अभियान EVAC के लिए यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था आयुष्मान खुराना को। और जो यूनिसेफ है फॉर्म हुआ था 1946 को, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और जो यूनिसेफ के हेड है उनका नाम है हेनरिएटा फोर। अब बात करते हैं अगस्त महीने के इम्पोर्टेंट डिफेंस के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो उसमें पहला है, Border Road Organization has constructed and blacktop the highest road in the world at in which state और यूनियन टेरिटरी? BRO ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कर उसे ब्लैकटॉप किया है? तो वो किया है लद्दाख में, और लद्दाख में उमलिंगला पास में, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है, जिसकी एल्टीट्यूड है 19,300 फीट। और BRO जो फॉर्म हुआ था 1960 में हुआ था, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी।
INS Khanjar has become the first Indian Navy ship to call at the heritage coast in which state? INS खंजर किस राज्य में विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है? तो वो है उड़ीसा। ट्रिका was unveiled at Ordnance Factory in which state? किस राज्य में आयुध कारखाने में ट्रिका का अनावरण किया गया? तो वो किया गया तमिलनाडु में। और ये जो ट्रिका है वो है हाईटेक लो साउंड और लाइट वेटेड राइफल है। और जो ODF यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता है। और जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है CS विश्वकर्मा। Zayed Talwar 2021 is the bilateral exercise of India with which country? Zayed Talwar 2021 किस देश के साथ भारत का द्विपक्षीय अभ्यास है? तो वो है UAE के साथ। और ये जो एक्सरसाइज हुआ था कंडक्ट अबू धाबी के कोस्ट में। Which force has commissioned its first 2 women officer in combat for the first time in India? किस बल ने भारत में पहली बार युद्ध में अपनी पहली 2 महिलाओं अधिकारियों को कमीशन किया है? वो है ITBP यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को। और उसका जो मोटो है वो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। और उसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है संजय अरोड़ा जी। The Defense Research and Development Organization यानी DRDO has recently test fired निर्भय क्रूज मिसाइल of what range? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल में किस रेंज की निर्भय क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उसकी जो रेंज है 1000 किलोमीटर की रेंज है। और जो DRDO है वो फॉर्म हुआ था 1958 में। और उसका जो मोटो है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज यानी बलसय मूलम विज्ञानम। और जो चेयरमैन है उनका नाम है सतीश रेड्डी जी। ऑपरेशन देवी शक्ति इज द इवैक्यूएशन मिशन ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में भारत का निकासी मिशन है? तो वो देश है अफगानिस्तान। तो अभी आप लोग भी न्यूज में देख ही रहे होंगे कि कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है। तो बहुत ही खराब सिचुएशन है अफगानिस्तान में। इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया है कि सेफली जितने भी लोग हैं साथ में जो भारतीय वहां पे है उनको सही सलामत भारत वापस लाने के लिए। The Indian Air Force has built one of the world's highest mobile air traffic control ATC tower at which place? भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया है। तो कहाँ पे है? तो वो लद्दाख में है। The Indian Navy participated in the US Navy-led Southeast Asia Cooperation and Training यानी CCAT military exercise in which country? भारतीय नौसेना ने किस देश में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्ण एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो वो है सिंगापुर में। और इस CCAT मिलिट्री एक्सरसाइज जो सिंगापुर में हुआ उसमें 20 देश के नेवी ने पार्टिसिपेट किया। एक्सरसाइज कोंकण 2021 विल टेक प्लेस बिटवीन इंडियन नेवी एंड विच कंट्री? भारतीय नौसेना और किस देश के बीच में अभ्यास कोंकण 2021 होगा? तो वो होगा UK के साथ। ये जो एक्सरसाइज है इंग्लिश चैनल में होगा और इंडिया की तरफ से जो वेसल है उसका नाम है INS तरकश। और जो UK की तरफ से इसमें भाग लेगा उसका नाम है HMS डिस्ट्रॉयर। ज़ैर अल बहर is a naval exercise between India and which country? ज़ैर अल बहर भारत और किस देश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? वो है कतर के बीच में। और ये जो एक्सरसाइज है वो 2nd एडिशन है, मतलब ये भी दूसरी बार हो रहा है। और कतर की जो कैपिटल है वो है दोहा और करेंसी है कतरी रियाल। Kazind 21 is a joint training exercise of India to be conducted with which country? काजिंद 21 किस देश के साथ आयोजित किया जाने वाला भारत का एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? तो वो है कजाकिस्तान के साथ ये होगा। और जो काजिंद 21 है ये 5th एडिशन है। और इस एक्सरसाइज का जो फोकस रहेगा टू काउंटर टेरर ऑपरेशन इन माउंटेन टेरेन। और जो कजाकिस्तान का जो कैपिटल है उसका नाम है नूर सुल्तान।
The army organized a 400 kilometer Jazba-e Tiranga relay marathon, which will be organized in which state? UT. सेना ने 400 किलोमीटर जज्बाए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। अब अगस्त महीने के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज ऑब्टेन्ड 4 स्कॉच अवार्ड फॉर इट्स स्कीम अंडर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत किस राज्य ने अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वो है वेस्ट बंगाल। Who won the esteemed Will Eisner Comic Industry Award? प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसने जीता? तो जीता है आनंद राधा कृष्णन ने। Who has been chosen for the prestigious लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021? 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है साइरस पूनावाला। इन्होंने 1966 में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फाउंड किया था। फिलहाल जो सेरम इंस्टीट्यूट के CEO है वो है उनके बेटे अदर पूनावाला। Who has received Canada's coveted Order of British Columbia Award, the province's highest honor? कनाडा का प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार प्रांत का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? तो जीता है अजय दिलवारी जी ने। Which state has won the AI Game Changer Award in the Experience AI Summit organized by NASSCOM? NASSCOM द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस AI शिखर सम्मेलन में किस राज्य ने AI गेम चेंजर पुरस्कार जीता? तो जीता है तेलंगाना ने। Which state announced राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन IT सेक्टर? किस राज्य ने IT क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो वो है महाराष्ट्र। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र के अभी जो करेंटली गवर्नर कौन है। Who will be given the first congressional gold medal for recognition of his promotion of peace and non-violence? शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए पहला कांग्रेसनल गोल्ड मेडल किसे दिया जाएगा? तो दिया जाएगा मरणोपरांत या पोस्टुमसली महात्मा गांधी जी को। अभी फिलहाल इसके यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में इसके तहत रिजोल्यूशन री इंट्रोड्यूस किया गया है और अगर मिल जाता है तो फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड कहलाएंगे महात्मा गांधी जी। और जो ये अवार्ड है ये यूएस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। Which Indian actor was among the winners of the latest edition of the Indian Film Festival of Melbourne Award? मेलबर्न अवार्ड के भारतीय फिल्म महोत्सव के नवीनतम संस्करण के विजेताओं में कौन सा भारतीय अभिनेता था? तो वो थे मनोज बाजपेयी जी और ये अवार्ड उन्होंने द फैमिली मैन 2 के लिए जीता है। Who is going to receive साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 for her work in उड़िया? उड़िया में अपने काम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त होगा? तो मिलेगा यशोधरा मिश्रा जी को। और साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है फॉर्म हुआ था 12 मार्च 1954 को और ये जो अवार्ड है 24 भाषा में दिया जाता है जिसमें 22 भाषा जो कि संविधान के 8वें अनुसूची में मेंशन्ड है और बाकी जो 2 भाषा है वो है इंग्लिश और राजस्थानी। Which airport has been named as the world's best airport on Skytrax annual ranking? Skytrax की वार्षिक रैंकिंग पर किस हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा नामित किया गया? तो किया गया है दोहा की हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Who has been conferred with the inaugural Professor C.R. Rao Sanitary Gold Medal? प्रोफेसर C.R. राव शताब्दी स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है सी रंगराजन और जगदीश भगवती जी को। तो ये इस लेक्चर का 9th और आखिरी टॉपिक है जो कि बुक्स एंड ऑथर, और बाकी के जो 9th टॉपिक है वो अगली वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। तो चलिए फिर बुक्स एंड ऑथर कवर करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा? बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मनन भट्ट। Who authored the book titled My Own Mazagaon? My Own Mazagaon नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रमेश बाबू या कैप्टन रमेश बाबू, जो कि रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है और माजागांव डॉक में जो कि मुंबई में पोस्टेड थे।
Who authored the book titled Leopard Diaries: The Rosette in India? Leopard Diaries: The Rosette in India नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है संजय गुब्बी जी, जो कि वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट भी है। Who authored the book titled How the Earth Got Its Beauty? How the Earth Got Its Beauty नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सुधा मूर्ति जी, जो कि नारायण मूर्ति जी की पत्नी है, जो कि को फाउंडर है इन्फोसिस के। Who authored the book titled The Earth Spinner? The Earth Spinner नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अनुराधा रॉय जी। Who authored the book titled Art, Cinema and India's Forgotten Future? Film and History in the Post-Colony. Art, Cinema and India's Forgotten Future, Film and History in the Post-Colony नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है रोचना मजूमदार ने। Who authored the book titled Lahore, Book 1 of the Partition Trilogy? Lahore, Book 1 of the Partition Trilogy नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मनप्रीत सोडी सोमेश्वर, जो कि इंडिपेंडेंस के समय का ये इसमें दिया गया है। Who authored the book titled A Begum and a Rani? A Begum and Rani नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रुद्रांशु मुखर्जी। और ये जो है बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इसमें लिखा गया है, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में जिन्होंने अपना लाइफ सैक्रिफाइस किया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते। Who authored the book titled Operation खुखरी? ऑपरेशन खुखरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो है राजपाल पुनिया जी, और इसमें इंडियाज आर्मी पीस कीपिंग मिशन, जो कि अफ्रीका के जंगल में हुआ था, उसके बारे लिखा गया है। Who authored the book titled Operation Trojan Horse, a novel inspired by true events? Operation Trojan Horse, a novel inspired by true events नामक पुस्तक किसने लिखा? तो लिखा है अभिषेक शरण, जो कि क्राइम जर्नलिस्ट है, और साथ में इनके डीपी सिन्हा भी इसमें उनका योगदान है, जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है। Who authored the book titled Battlefield? Battlefield शीर्षक वाली पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखे हैं विश्राम वेडेकर जी, जो कि मराठी नॉवल रनागन का ये ट्रांसलेटेड वर्जन है। Who authored the book titled Address Book, a publishing memoir in the time of COVID? Address Book, a publishing memoir in the times of COVID नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखा है रितु मेनन जी ने। Who authored the book titled Mission Domination: An Unfinished Quest? Mission Domination: An Unfinished Quest नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है बोरिया मजूमदार जी। इसमें अब पढ़ेंगे कैसे इंडिया टीम जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था लास्ट ईयर, जिसमें एडिलेड में 36 ऑल आउट हो गया था इंडिया, उसके बाद फिर ब्रिस्बेन में वो ग्रेटेस्ट कमबैक करता है और सीरीज भी वहां से जीत जाता है। Who authored the book titled The Dream of Revolution, a biography of Jayaprakash Narayan? The Dream of Revolution, a biography of Jayaprakash Narayan नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद जी। पार्ट 1 का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और लेक्चर के दौरान जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। जय हिंद दोस्तों।